तो भाई शादी का हफ्ता चल रहा है, लड़के वाले लड़की वाले मिल लिए, एंगेजमेंट भी हो गई, अब शादी की बारी। लेकिन शादी से पहले घर पे बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। बिल्कुल वो चहचहाहट और मामी जी की सेवा करो, मासी जी की सेवा करो, बुआ जी आई हुई हैं, और वो जो आगरे वाली मौसी की बेटी है वो ये खाती है, ये नहीं खाती है। मतलब अब घर में बिल्कुल शादी का माहौल बन गया है। तो अब शादी के घर पे खाना तो बढ़िया होना चाहिए ना, वरना रिश्तेदार क्या कहेंगे, है ना। अब वो छोड़िए कि लड़के वाले क्या कहेंगे, अब तो बात ये आ चुकी है कि अपने रिश्तेदार क्या कहेंगे। कहीं बुआ नाराज हो गई, बुआ ने चाची को बोल दिया कि देखिए खाना अच्छा नहीं था, तो क्या होगा। तो उस शादी के घर की रेसिपीज बनाते हैं आज, ठीक है ना। तो पहली डिश वो है जो मेरे दिल के बड़ी करीब है, मेरी शादी पे बनी थी। तो पंजाबियों में क्या होता है ना, शादियां ज्यादातर सर्दियों में होती हैं, और सर्दियों में ठंड बड़ी होती है। और ठंड में अगर आपको कहा जाए कि देखिए 12 बजे शादी है और बारात को 10 बजे नाचना है, तो ठंड में 10 बजे बारात को नचाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो लड़के वाले क्या करते हैं, लड़के वाले सुबह सुबह गन्ने लेते हैं और गन्नों का जूस निकालते हैं, बहुत सारा गन्ने का जूस निकाल के और एक कढ़ाई में डाल देते हैं, और उसके बाद उसको पकाते हैं धीरे 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 धीरे। फिर उसमें चावल डाल देते हैं और बनाते हैं रॉ वाली खीर। और जितने बाराती होते हैं ना, वो सब बारात में ऐसे नाचते हैं कि मान लीजिए इसके बाद दुनिया में कोई शादी ही नहीं होगी। सबसे पहले गन्ने का रस, देखिए क्या होता है ना, ठंड बहुत होती है, तो ठंड में जब गन्ने का रस पका दिया जाता है तो वो गुड़ का सौंधापन आ जाता है, गुड़ की गर्मी आ जाती है, प्लस गरम गरम खीर खाओ तो अपने आप तसल्ली मिलती है। तो इसके लिए रॉ वाले चौल जो है ना, वो ठंड में बड़े काम आते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, गन्ने का रस, गन्ने के रस में थोड़ा दूध, सिर्फ गन्ने के रस को साफ करने के लिए, और चावल जो है वो रात को सोख करके रख देते हैं ताकि आराम से एकदम गल जाए, एकदम गाढ़ी सी खीर बन जाए। देखिए दूध डालने का ये फायदा है, दूध से एकदम से अगर बहुत समय से रखा हुआ है गन्ने का रस तो वो फट के साफ हो जाता है। नींबू भी डाल सकते हैं लेकिन दूध से जल्दी साफ होता है। अब ये देखिए पूरी गंदगी देखिए ऊपर आ गई। अब ये देखिए चावल डालने का टाइम हो गया जी। गन्ने का रस साफ हो गया ना बराबर। कभी भी किसी को भी नचाना हो ना, पूरी बारात के लिए एक बार रॉ की खीर बनाइए, उसके बाद सबको खिलाइए, देखिए सबको याद रहेगी वो बारात। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चावल जो इस्तेमाल करें लंबे दाने के चावल इस्तेमाल ना करें। बासमती क्या है ना कि जुड़ता नहीं है। इस खीर में खास तौर से जो लेस है वो चावल की है, बासमती लेस नहीं छोड़ता। छोटे दाने का चावल हमेशा लेस छोड़ेगा और खीर को अपने पल पे गाढ़ा कर लेगा। वो क्या है ना, दूध गाढ़ा होता है लेकिन उस स्पीड में गन्ने का रस गाढ़ा नहीं होता। आहा, बन गए ना रॉ वाले चौल। अब नाचेगी बारात। अच्छा, इसमें अगर अनुपात की बात करें तो 2 लीटर गन्ने का रस, उसको पका पका के 1.5 लीटर करना है, साफ करना है। साफ करने के बाद लगभग 110 से 120 ग्राम चावल छोटे दाने वाले डालने और धीरे धीरे पकने देना। अगर आपने ज्यादा रिड्यूस कर लिया, जैसे 2 लीटर का 1 लीटर कर लिया, तो चावल पकेगा नहीं क्योंकि शक्कर ज्यादा हो जाएगी, तो सारा चावल कच्चा रह जाएगा, बारात नाचेगी नहीं। इसलिए गन्ने के रस को सिर्फ 75% तक लेके जाना है। और देखिए वो गन्ने का रस काला काला लग रहा था ना, सब साफ हो गया। अब थोड़ी काली मिर्च। भाई सर्दियों की डिश है और सर्दियों में काली मिर्च सेहत के लिए अच्छी होती है। काजू बादाम, डन। थोड़ा सा नमक और बिल्कुल थोड़ा सा घी, नाम भर का घी। घी सिर्फ इसलिए कि बस एक बार खुशबू आ जाए। टेस्ट तो कर ले रणवीर बरार।
गन्ने का रस भी अच्छा था, चावल भी अच्छे थे, ड्राई फ्रूट भी अच्छा था, हांडी भी अच्छी थी, बनाने वाला भी ठीक ठाक था। चीज अच्छी बन गई। बस थोड़ा सा पिस्ता डाल रहा हूँ, ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है ना। एक बार देख लीजिए रेसिपी बनी कैसे। रौदी खीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में गन्ने का रस, दूध और नींबू रस डालकर पका लें। उसके बाद उसमें भिगोया हुआ चावल को मिलाकर पकाएं और गाढ़ा कर लें। अब खलबट्टे में काली मिर्च, बादाम और काजू को कूटकर खीर में मिला लें और फिर उसमें नमक और देसी घी डालकर पका लें। रौदी खीर तैयार है। इसमें पिस्ता डालकर परोसें। अब माहौल भी है, अंडा भी है, तेल भी है, तो क्या बनेगा? कटलेस, वो भी लेसी कटलेस। कटलेट ना एक ऐसी चीज है कि भाई ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने बनाई, उसके बाद हिंदुस्तान ने ऐसे अपना ली कि जैसे मान लीजिए हमारी अपनी, चाहे वो ट्रेन का खाना हो या शादी का खाना, कटलेस सब जगह मिलती है। और ऐसी कटलेस जो आजकल शादी के घरों में बड़ी फेमस है, वो है लेसी कटलेस। मैंने भी सिर्फ देखी है और खाई है, आज बना रहा हूं। सबसे पहले कटलेट्स का मिक्सचर। देखिए असल में कटलेट क्या है कि कोई भी मीट का टुकड़ा लीजिए, उसको पतला काटिए और उसके बाद उसके ऊपर अंडा और ब्रेड लगाकर उसको फ्राई कर लीजिए, कटलेट है वो। लेकिन हिंदुस्तान में कटलेट तो हमें पसंद है, लेकिन अगर नॉनवेज नहीं खाएंगे तो क्या करें? तो हमने कहा कोई बात नहीं, मीट नहीं है तो कुछ नहीं, हम अपने हिसाब से बना लेंगे। तो हमने सारी सब्जियां ली, उनको चपटा किया, चपटा करके बिल्कुल वैसे ही ब्रेड क्रम्ब लगाया, उसको फ्राई कर लिया और नाम रख लिया हमारी कटलेस। और ये जो लेसी कटलेट्स हैं वो पारसी शादियों से पहले और मुस्लिम शादियों से पहले बहुत मिलती हैं। हिंदुस्तान में ना रस्मों की कमी नहीं है, खासतौर शादी से पहले। वो भी कैसे सकती है, मतलब अगर दिल में प्यार होता है तो निकालने के लिए रस्में ही तो हैं। हल्दी, लाल मिर्च और ये नमक। ये आलू मैश कर दिया, मटर, तो मिक्सचर को एक बोल में डालता हूं। नाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज धनिया। तो ये गया धनिया और इसके बाद जाने वाला है पंजाबियों का पेट्रोल, घी। अभी कटलेट के मिक्सचर को फैला देता हूं ठंडा होने के लिए। धनिया और घी है ना, बस। और अब इमामी हेल्दी एंड टेस्टी राइस ब्रान ऑयल। एक बोल में अंडे, उसमें थोड़ा नमक और थोड़ा सा पानी या दूध, बस। और दूसरे बोल में मैदा, नमक
पानी। छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। कटलेट बनानी है ना, तो उसके लिए पहले पेड़े बना लेते हैं। एक हाथ साफ, एक हाथ गंदा, मतलब लिजाम से गंदा, और साफ हाथ से ब्रेड क्रम। लिजाम, ब्रेड क्रम। तो ऐसे टिकिया बना के इसकी रख लेते हैं। देखिए, अब तक ये शुद्ध शाकाहारी। अब हम इसके साथ दो काम करेंगे। एक को शुद्ध शाकाहारी रखेंगे और एक को अंडे के साथ बनाएंगे, क्योंकि अंडे के साथ जाला अच्छा बनता है, वो लेस अच्छी बनती है। लेस तो बन गई, बस लेस से ढकना रह गया इसको। देखिए, लेसीपन तो आ गया। अब ना इसको शाकाहारी स्टाइल से भी बनाते हैं। तो सिर्फ मैदा और पानी, ये गई। ये तो हो गया कुछ नहीं से कुछ भला। वेज वालों के लिए कुछ तो है। ऐसे लपेट दिया एंड डन। अब बस ये मिंट चटनी और कटलेट है, तो टोमेटो केचप तो चाहिए ना, तो मिंट चटनी और टोमेटो केचप। देसी कटलेट यूं बना लेंगे आप। एक बार रेसिपी दोबारा देख लीजिए। लेसी कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले मिश्रण के लिए एक कढ़ाई में तेल, जीरा, प्याज, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर भून लें। अब उसमें उबले हुए आलू, मटर और गाजर को डालकर मैश कर लें और एक कटोरी में निकालकर धनिया के पत्ते और देसी घी डालकर मिश्रण को अच्छे से मिला लें। अब एक कटोरी में अंडा, नमक और पानी को मिलाकर लेप बना लें। दूसरे कटोरी में मैदा, नमक और पानी को मिलाकर इसका भी लेप बना लें। अब कटलेट के मिश्रण को पेड़े के आकार में बनाएं, फिर मैदा और अंडे का लेप लगाकर ब्रेड क्रम्स में लपेटकर एक एक करके तल लें। लेसी कटलेट तैयार है। इसे मिंट चटनी और टमाटो केचप के साथ परोसें। कुर्सी मियानी एक डिश है हैदराबाद की, कमाल की डिश है। अंडे उबल चुके हैं, चिकन कीमा पड़ा हुआ है। शुरू करते हैं। नहीं तो चिकन कीमे के लिए प्याज बारीक बारीक काटना है। हरी मिर्च और अदरक डन। तेल की कढ़ाई को कर देता हूं छोटे पे। जीरा, और प्याज। तो शादी में डोली या पालकी की ना बहुत अहमियत होती है, और पहले टाइम से बड़ी अहमियत रही, क्योंकि दिखने में तो ये लगता है कि पालकी जो है वो दुल्हन जब जा रही है तो उसकी डिस्टेंस कवर करने के लिए, लेकिन एक्चुअली असल में पालकी का मतलब हम सब जो हैं वो स्त्री के बलिदान पे ही खड़े, और वो बलिदान किलोमीटर्स में नापा नहीं जा सकता। उसी पालकी के माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए बहुत सारी डिशेस हैं हमारे माहौल में, और उसमें से एक ये है कुर्सी मियानी, मतलब पालकी जैसी मियां की कुर्सी। हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और ये नमक।
जाहिर सी बात है कि घी के बगैर हमारी गाड़ी चलती नहीं। और एक बार मसाला भुन गया, भुन गया पता लग रहा है। उसके बाद ये मुर्गी का कीमा, और कीमे को मसाले के साथ वापस भूनना है। चिकन कीमा भून रहे हैं तो तेल घी ज्यादा डालें, क्योंकि चिकन में अपनी चर्बी कम होती है ना। अगर गोश्त का कीमा भून रहे हैं तो घी कम भी डालेंगे चल जाएगा, गोश्त अपनी चर्बी छोड़ेगा। चिकन में चर्बी कम होती है। अब बस कीमे को लेना है और पके हुए कीमे का कीमा बना देना है। भाई हैदराबाद में कीमे का कीमा भी बन सकता है। चलिए, डन। चिकन कीमे का कीमा हमने बना दिया हैदराबादी स्टाइल। चलिए, कीमा तैयार। ये उबले हुए अंडे। अच्छा, अगर अंडे छीलने में दिक्कत होती हो तो अंडे के पानी में थोड़ा सिरका डाल के उसमें अंडे उबाल दें, फटाफट छिलेंगे। अब इस अंडे की सफेदी रखनी है और एग योक निकाल लेना है, और इसको ऐसे अच्छे से मिला लेना। एग योक से क्या होगा ना, उसमें बाइंडिंग आ जाएगी और वेस्ट भी कुछ नहीं होगा। अब यहां पर इसको जरूरत है वो एकदम से जो खुशबू आती है ना मसाले की, उसकी, और उसके लिए चिकन मसाले से अच्छा कुछ नहीं है। और अब इसमें डालूंगा टाटा संपन्न का चिकन मसाला। इसको ठंडा करना है। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं लिजाम बना लेता हूं। अंडे एक पीला निकाल लेता हूं। चिकन कीमे में मिलाऊंगा तो और रजायत आएगी। अंडे में नमक, हल्की लाल मिर्च, हल्की सी हल्दी, बस। ये मैदा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मैदा। ये एक एग योक मैंने डाल दिया बीच में, तो ये बंध जाएगा कीमा अच्छे से। बस अब तो कुछ नहीं, अब अंडा लिया, अंडे के अंदर कीमा भरा, शादी में ही ऐसी डिशेस बन सकती हैं, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ शादी होती है तो मम्मी की बहनें आ गई, वो बैठ के उन्होंने सुख दुख बांट लिए, बातों बातों में अंडे कब स्टफ हो गए पता ही नहीं चला। अपनी अपनी सास की भी बातें करनी होती हैं, तो वो सब करते करते काम फटाफट हो जाते हैं। मतलब मियाँ जी की कुर्सी तो बहाना है, मकसद तो एक साथ समय बिताना है ना। 1 2 3 4 कुर्सियां तो बन गई। अब जैसे पालकी होती है ना, मतलब हर चीज जो है वो प्यार से, मोहब्बत से, मजाक से, और दुल्हन को बता रही है कि पालकी का टाइम नजदीक है। अच्छा, अंडे पे ना लिजाम ज्यादा नहीं लगाना, इसलिए बिल्कुल बारीक लिजाम लगाया मैंने। मैदा बस नाम भर का डाला है। पकौड़े नहीं बनाने बेसिकली। थोड़ा अंडा दिखे, थोड़ा कीमा दिखे, थोड़ी कोटिंग दिखे। बताइए, मियाँ जी की इतनी प्यारी प्यारी कुर्सी देखी है आपने कभी? थोड़ा धनिया डाल देता हूँ ना, आदत से मजबूर। आप भी देख लीजिए एक बार, रेसिपी बड़े काम की है। कुर्सी म्यानी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में अंडों को उबाल लें, फिर खलबट्टे में हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना लें। उसके बाद एक पैन में देसी घी, जीरा, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, बारीक कटे हुए प्याज, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और देसी घी डालकर मसालों को भून लें। अब उसमें चिकन कीमा को डालकर पका लें और फिर मिक्सर में पीस लें। अब उबले हुए अंडों को काटकर पीले हिस्से को खीमे में मिला लें और फिर चिकन मसाला डालकर फिर से भून लें। अब अंडों को एक कटोरी में निकालकर नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और मैदे के साथ मिलाकर लिजाम बना लें।
और फिर उबले हुए अंडों में खीमा भर के डंडियों में लगाकर उस पे लिजाम लपेटकर तल लें। कुर्सी म्यानी तैयार है, इसे धनिया के पत्तों के साथ परोसें। शादी में जब रिश्तेदार आते हैं ना तो सिर्फ बातें ही नहीं होती, बल्कि बहुत सारा खाना भी होता है और बहुत सारी रेसिपीज का आदान प्रदान भी होता है। भाई मासी अपने चने बनाएगी, बुआ अपनी फेवरेट डिश बनाएगी और रेसिपीज मिलती जाएंगी। आपको शादी के दिनों में अपने रिश्तेदारों से कौन सी रेसिपीज मिली, मुझे लिख के जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।